दुनिया में किसी से भी अपनी जिंदगी की तुलना न करें। हम इस संसार में जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस श्रेणी में भी है, श्रेष्ठ हैं। हम यूनिक हैं। हमारे सुंदरता यूनिक है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और जैसे सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर, तो इसलिए कभी भी दुनिया में किसी से अपनी जिंदगी की तुलना न करें, जिससे हम अपने आप को कभी भी कम समझें। आज के भौतिकवादी आधुनिक युग में व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि उसे रुपये, धन दौलत के अलावा कुछ भी विकास के लिए दिखाई नहीं देता। वो धन दौलत को ही उपलब्धता समझ बैठा है। धन दौलत को पाने के लिए आज के दौड़ धूप की दुनिया में वो प्रगति पथ पर इतनी तेजी से दौड़ रहा है, अपनी होड़ लगाकर बैठा है कि उसे अपने अंदर झांकने की फुर्सत तक नहीं है। हम सभी को अपने लिए, अपने बिजी शेड्यूल से कम 1 घंटे का वक्त निकालना चाहिए, और उस 1 घंटे में हमें केवल मोटिवेशन, अपने खुद को मेडिटेशन और अपने अंदर आंकलन करना है। हमें अपने पारिवारिक सदस्यों को, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों और कर्मचारियों को याद करना है और अपने दिल में झांकना है और अपने आप से पूछना है कि हमें मेरी इस दुनिया से क्या चाहिए। मेरी दुनिया यानी मेरा परिवार, मेरे परिजन, मेरे मित्रमंडल, मेरी सहपाठियां, मेरे मित्रगण और मेरे कर्मचारी, पड़ोसी, मेरा समाज, यही हमारा संसार है। तो हमें अपने आप को पूछना है कि हमें मेरे संसार से क्या चाहिए। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, मित्रमंडली में जो भी व्यक्ति हैं, भले वो एज में छोटे हों, बड़े हों, सब को समान समझना चाहिए। सभी को नारायण के रूप में, सभी को एक महान आत्मा समझना है। उम्र केवल छोटी बड़ी हो सकती है। इन सब को देखते हुए हमें अपने मन को कहना है कि इस संसार में इन लोगों से मुझे क्या चाहिए। और ये सभी प्रभु की संतान हैं, सभी बराबर हैं, और हमें संकल्प करना है कि मैं तो इन सब में श्रेष्ठ हूं। मैं एक आत्मा हूं और ये भी सभी एक आत्मा है, परमात्मा के एक रूप है, और मैं इन सबको देने वाला आत्मा हूं। मैं सबको प्यार देने वाला आत्मा हूं। मैं अपने सभी जनों को सम्मान देने वाला आत्मा हूं। मैं सभी को सुख शांति प्रदान करने वाला आत्मा हूं। मैं सभी को प्यार देने वाला आत्मा हूं। इसके बदले में मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। हम प्रतिदिन मेडिटेशन से पहले यह संकल्प अपने मन में ले सकते हैं। खुशी, शक्ति, शांति और अच्छी सोच, यह हमारा संस्कार है। लेकिन हम अपने संसार से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। वे पूरी नहीं होने पर हमारा लोगों से कुछ न कुछ मतभेद, मनमुटाव, झगड़ा हो जाता है। तभी आगे द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो हमें सभी को बराबर समझना चाहिए। न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सभी की आत्मा समान है। उम्र केवल मनुष्य के देह की होती है। हम जैसे सोच
अपने मन में रखते हैं, वैसी ही हमारी दिनचर्या और वैसी ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हम सोच रखते हैं, इस दुनिया में जो भी कर्म हम करते हैं वह हमें लौटकर सर्वप्रथम हमारे ही पास आती है, हमें ही वो मिलती है। इस दुनिया में किसी को देते हैं तो वो हमें सर्वप्रथम वही हमें लौट कर आता है, वो हमें ही मिलता है। अगर हमने किसी को भी गुस्सा दे दिया, गुस्सा कर दिया, तो वह सर्वप्रथम वो गुस्सा हमें मिलता है। अगर हमने कभी किसी को भी गुस्सा किया तो हमारा शरीर गुस्सैल हो जाता है, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अनेक प्रकार के गलत विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं और फिर हमें अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हम जिस पर गुस्सा करते हैं उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो वह एक आदत सी बन जाती है। वह कहता है, मन ही मन में कहता है, चलो अब 10 मिनट है, फिर इसको भी सुन लो, और 10 मिनट सुन लेते हैं। हमारा क्या जाता है, एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से निकाल देंगे। सुनने वाले के पास चॉइस रहती है, उसे सुनना है या न सुनना है। लेकिन गुस्सा करने वाले के पास कोई चॉइस नहीं होती। वो इतना हाइपर हो जाता है कि उसके पास कोई चांस ही नहीं कि वो उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सके, उसका टेम्पर को वो लो रख सके। जब वो हाई हो जाता है, उसके शरीर में अनेक बैड इफेक्ट होते हैं, उसके शरीर में अनेक गलत जहर प्रवेश करते रहते हैं और वो शॉर्ट टेम्पर्ड, हाइपर होने के अलावा अगर हमने किसी की गलती पर उसे क्षमा कर दी तो हमें सुकून मिलेगा। हमारे अंदर किसी के द्वारा दी गई दर्द, नफरत और किसी के द्वारा दिए गए जख्म जो भरे हुए हैं, अगर हम उनको पकड़ के बैठेंगे तो हम जीवन भर अपने संपूर्ण जीवन में उसे अगर याद करते रहेंगे, फिर समय समय पर उसे हमेशा के लिए याद ही करते रहेंगे, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के स्ट्रेस, स्ट्रेन और अनेकों प्रकार के गलत विचार, बदले की आग के अलावा अनेक भाव विकार जन्म देते रहेंगे, जो हमारे शरीर में जहर भरते रहेंगे। हमें जीवन भर दर्द, नफरत ही सहन करना पड़ेगा। हमारा विकास रुक जाता है, हमारा शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर अशुद्ध हो जाता है। अगर आप उस बात को मन से निकाल देंगे, भूल जाएंगे, क्षमा कर देंगे और हम अपनी ये सोच रखते हुए अपने मन को समझाएं कि उस व्यक्ति की उम्र, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति के कर्म, अनुभव और उसकी औकात के हिसाब से उसने जो किया वो उसको समर्पित, उसका भोग तो उसको भोगना ही है, उसकी सजा तो प्रकृति उसे देगी, दुनिया का कानून उसे देगा, परमेश्वर उसे उसके कर्मों का भोग देगा, दंड देगा, उसके कुकर्मों का हिसाब तो उसे चारों तरफ से मिलेगा। लेकिन अगर हम उसे तुरंत भूल जाएंगे तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। साथियों, हमारी गुस्सैल भरी चीजें, हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारा बदले का आग, जो एक सोच जो हमारे मन में अनेक विकारों को जन्म देती है, वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हम उस बात को पकड़ कर रखेंगे तो वो बदले की आग हमारे शरीर पर अनेक विकार पैदा करेंगे, हमारे शरीर में अनेक ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा, नफरत पैदा होने वाली ये सब बीमारियां, जिससे हमारे शरीर पर उसका काफी दुष्परिणाम होता है। अनेकों रोग पैदा होते हैं। ये बीमारी हमारे शरीर की छलनी कर देगी, भविष्य में हमारे शरीर को रोगाणु बना देगी, हमारा शरीर नष्ट होते जाएगा। कभी भी
जीवन में जिससे भी हमें कष्ट मिलता है उसको उसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही है, मिलेगी ही, प्रकृति का नियम है। परमात्मा को भी प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। भगवान शंकर, भोलेनाथ, बाबा महादेव मृत्यु के देवता हैं, संसार के संहारक हैं। महामृत्युंजय मंत्र प्रभु शंकर का आवाहन करता है, लेकिन वो भी मां पार्वती जी को बचा नहीं सके। पार्वती जी भी सती हो गई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सीता जी को नहीं बचा पाए, भगवान कृष्ण राधा को नहीं बचा पाए, रुक्मिणी को नहीं बचा पाए, प्रकृति इस अटल नियम को, ब्रह्मांड की रचना करने वाले कभी उनको भी नहीं रोक पाए। उसका फल उनको भुगतना है। सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो हम एक साधारण इंसान हैं। हमें अपने शत्रु, अपने दुश्मन को बदले में दुआएं देना चाहिए कि उसने जो किया वह उसका कर्म, उसके गलत कर्मों का हिसाब उसे खुद प्रकृति को देना पड़ेगा। मेरी सोच तो उसके कर्मों पर आधारित नहीं है। मेरी सोच तो मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव पर आधारित है। सपोज किसी ने मेरा भारी भरकम नुकसान कर दिया, मेरे बारे में कुछ अच्छा बुरा लोगों को कहा, मेरे बारे में समाज में कुछ बुराइयां फैलाई, मेरी बेइज्जती की, तो कानून तो उसे दंड देगा, कुदरत उसे दंडित करेगी, परमात्मा उसके कर्मों का हिसाब लेगा। उससे हमने उसके बारे में गलत सोचकर अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए। अगर हमने उसके प्रति गलत सोच रखी तो वह हमारे गलत विचार हमारे दिल में रिकॉर्ड हो जाते हैं और वही गलत विचार हमारे शरीर में रिएक्ट कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गलत विचार जो ये होते हैं तो ये हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ, राजा होते हुए, जिनका पुत्र भगवान होते हुए श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के श्राप को दूर नहीं कर पाए, उस श्राप के शिकार हो गए। श्रवण कुमार के माता पिता के दिए हुए श्राप से ही राजा दशरथ दुखी हुए और अंत में उनके दिए हुए श्राप से ही पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। शायद ये बात सभी को विदित होगी कि श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को जो श्राप दिया था कि हे राजन, आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर जिस तरह मर रहे हैं, इसी दिन इसी प्रकार आप भी पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर मरोगे। तो एक राजा होते हुए, उनका बेटा जगत के पालनहार होते हुए उनके श्राप को टाल नहीं सके। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस। हमारे बुरा चाहने वाले को हम दुआएं दे सकते हैं और हमारे दुआओं में, हमारे मन में, ये जो दुआएं हैं सर्वप्रथम हमारे मन में, हमारे दिल में रिकॉर्ड होती हैं और ये दुआएं हमें सर्वप्रथम अपने आप को मिल जाएगी और हम कह सकते हैं कि उसने जो किया वो उसका कर्म और मैंने उसे माफ कर दिया, यह मेरा धर्म। मेरी सोच उसके कर्म पर आधारित नहीं है। मेरी सोच तो मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव पर आधारित है। सपोज किसी ने मेरा कुछ नुकसान किया, मेरे बारे में कुछ अच्छा बुरा बोला, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा सब कुछ लुट गया, तो क्या फिर भी मुझे ऐसी शक्ति है कि हम उसे दुआएं दे सकते हैं या फिर हम उनका गलत
करेंगे, बदले की आग हम भड़का देंगे। याद रखें, हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया वापस हमारे पास लौटकर आएगी तुरंत। बदले की आग की भड़क हमारे शरीर को झुलसा देगी, हमें खुद भस्म कर देगी। हमारे कर्म उनके कर्मों पर आधारित नहीं है। यह तो मेरा धर्म है, यह मेरा संस्कार है, ये तो मेरी सोच है, मेरे स्वभाव पर यह सब आधारित है। किसी ने भी मुझे धोखा दिया, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया, हमें दुख दिया और मेरे परिवार के परिजनों को और मेरे सहपाठियों को, मेरे मित्रों को किसी ने भी दुख दिया तो उसका नुकसान तो होगा। तो हमें मन में यह सोच आनी है, हमें यह करना है कि भगवान करे इसका डबल नुकसान हो। एक सोच हमारी ये तुरंत आ जाएगी। और दूसरा, हम ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा की दुआएं इनके साथ रहे, उसे भगवान माफ करे। अब कौन सी सोच हमारे लिए कल्याणकारक है? अगर हम उसके बारे में गलत सोचेंगे तो वो गलत सोच हमारे दिलों में, दिमाग में रिकॉर्ड होकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कर्म, बुरा व्यवहार, हम अपने मन को उससे क्यों दूषित करें? अपने शरीर को क्यों दुखी करें? उनके बुरे कर्मों के लिए अपने को क्यों सजा दें? क्योंकि उनके बारे में जो गलत सोच हम रखेंगे, जो हम गलत करेंगे, वह सर्वप्रथम हमारे को ही नुकसान करती है। गलत सोचना बहुत इजी है, वो एक सोच ही तो है। और अच्छा सोचना भी बहुत इजी है, वो भी केवल एक सोच ही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसा भी हम सोचेंगे वैसा ही हमारे चित्त में वो रिकॉर्ड हो जाती है, हमारे दिलों दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। और उसकी वाइब्रेशन, उसकी अच्छी सोच की वाइब्रेशन अच्छी वाइब्रेशन और बुरी सोच की वाइब्रेशन बुरा वाइब्रेशन हमारे शरीर में वैसे ही तुरंत प्रवेश हो जाता है, तुरंत प्राप्त हो जाती है। वही वाइब्रेशन, गलत वाइब्रेशन हमारा वर्तमान भी बनाती है और हमारे साथ भी हो जाती है। जब हम मरेंगे, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, यानी जब हम मरते हैं, तो हमारे परिजन, इष्ट मित्र, पारिवारिक सदस्य, दोस्त शमशान तक अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं और कहते हैं, ओ अरे वो तो चले गए, बहुत बुरा हुआ, भारी नुकसान। उनका परिवार कैसा रहेगा? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। ये सब कुछ इस धरा पर ही छोड़ कर गए। लेकिन हम न खाली हाथ आए थे, न खाली हाथ जाएंगे। हम अपने संस्कार और पूर्व जन्मों का सुकर्म अपने साथ लाए थे और इस जन्म के सुकर्म और संस्कार अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जो व्यक्ति हमारा बुरा किया वो पीछे रह जाएगा, लेकिन मेरी सोच, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। अपनी जिंदगी में दूसरों के कर्मों के लिए अपना नुकसान कभी न करें। वेद व्यास एकमात्र जीव थे जिन्होंने सभी वेदों, महापुराणों और उपनिषेदों का अध्ययन कर उसका निचोड़, उसका सार हमें केवल 2 शब्दों में दिया। अष्टादशो पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों का सार यही है कि सबसे बड़ा पुण्य उपकार, परोपकार, सबसे बड़ा पाप जो है वो परपीड़ा, दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। आपको आज इस वीडियो से बताने जा रहा हूं कि दुनिया में कोई भी आपके साथ गलत करे तो हम अच्छा सोच सकते हैं या नहीं।
तो आज सर्वप्रथम उसके फायदे जान ले। अगर हम माफ कर देते हैं तो सर्वप्रथम मेरा मन स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छ विचार हमारे मन में रिकॉर्ड होंगे, मेरा तन भी स्वच्छ, मेरे रिश्ते भी अच्छे होंगे, मेरे मन की स्वच्छता, तरोताजी, और मेरे जो हमने कर्म किए हैं उनके जो कर्म हैं उनका हिसाब एक दूसरे को, धर्मराज को देना ही पड़ेगा। इस दुनिया में उसको भोगना ही पड़ेगा। हमारे भाग्य हमारे कर्मों से ही लिखा जाता है। भाग्य लिखकर नहीं आता है, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अगर कोई कुकर्म करता है तो वह अपने भाग्य में नुकसान लिखता है, जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। क्योंकि हम दूसरों से नफरत करके अपने भाग्य में दूसरों से किए हुए बुरे कर्म से अपना नुकसान लिखते हैं। हमने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन हमारे गलत सोचने से भी हमारे भाग्य में नुकसान लिख दिया जाता है। शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न कर दी जाती है। अगर हम उसको क्षमा करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दूसरों के कर्मों से हमारा भाग्य नहीं बनता है, लेकिन हमारे कर्मों से और हमारी सोच से हमारा भाग्य बनता है। सोच जो हम दूसरों के लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं, उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि हर हाल में हमारी सोच दूसरों के लिए सही होनी चाहिए। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर याद करें तो नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी पर गोली मारी थी तो गांधी जी ने हे राम हे राम हे राम शब्द निकाले थे, और मरते समय प्राण निकलने से पहले गांधी जी ने कहा था कि मेरे हत्यारे को माफ कर देना, क्योंकि उसको यह पता नहीं है कि उसने यह क्या किया। लेकिन नियति के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको फांसी की सजा दे दी गई, परंतु गांधी जी अपने हत्यारे के प्रति अच्छी सोच से महात्मा गांधी ने अपने कर्म, अपने संस्कार जो दुनिया से लेकर वो विदा हुए, वो उन्हें परलोक की धरोहर बनी। जो होनी है वो तो होगी ही, जो सजा उसको मिलनी थी उसको तो मिली ही, लेकिन चंद पलों के लिए मरते वक्त नाथूराम गोडसे अपने हत्यारे के प्रति गलत भाव, गलत विचार मन में न लाकर उन्होंने सुविचार लाए। अगर वो गलत विचार लाते, कुछ भी बोलते, तो खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठते, जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यह जीवन अनमोल है, और फिर कब मौका मिले या न मिले, न जाने कितने लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों का यह फल था। न जाने फिर दूसरा मौका मिले या न मिले, और कब किस अवस्था में मिले, किस जीवन में मिले, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह असंभव है कि हम उसका लेखा जोखा कर सके। तो साथियों, जब भी कोई हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें अपने मन में बदले की आग को नहीं जलानी चाहिए और बदले के भाव को पैदा नहीं करना चाहिए। हमें अपने रास्ते पर चलना है और सभी को अपने मन से माफ कर देना है। संसार का कानून है, सृष्टि का नियम है, परमात्मा का नियम है, स्वयं उसे दंडित करेंगे। हमें अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना है, हमें हमेशा उसे माफ कर देना है। आपके जीवन में कभी भी कोई भी बड़ी भारी नुकसान, अवहेलना, परेशान करे तो करने वाले के प्रति क्षमा का भाव रखें और उन्हें क्षमा कर आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को उजागर करें। पुरानी बातों को अपने जीवन में तुरंत स्वाहा कर दें, आग में जला दें, भस्म कर दें, अन्यथा वो विकार आपको ही भस्म कर देंगे। बदले की आग हमें स्वयं भस्म कर देंगे। उसको अपने मन में भी कभी भी मत रखना
ये मन अपना है। अगर हम कहते हैं कि ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो हम कभी नहीं भूलते, हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने मन को कह दिया और वो मन में रिकॉर्ड हो गए, तो वह उसे कभी नहीं भूलता है। अगर वह अपने आप से कह दे कि ये बात खत्म, तो उस बात को भूल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 दिन पहले रात को आपने खाने में क्या खाया, तो हम कहेंगे याद नहीं है। अब वह हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 साल पहले किसी के साथ झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, वो हमें याद है, वो हमें याद रहता है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा बेइज्जती की, यह सब बातें पूरी जिंदगी भर हम याद रखते हैं। मित्रों, आज अपने आप से पूछें कि 4 दिन पहले क्या किया, क्या खाया, वो याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले का व्यवहार, झगड़ा हमको याद है। यह कैसे? क्योंकि 20 साल पहले वह भाव अपने मन में हमने ले ली और हमने अपने मन से कहा था कि इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो हम मरते दम तक नहीं भूलते। और 4 दिन पहले खाना हमने खाया, अपने मन में कुछ विचार नहीं आए और मन में कुछ कहा नहीं, सुचारू रूप से खाते गए, तो हमें वो याद नहीं रहा। तो मन में बोलकर कोई बात जब हम रिपीट करते हैं और मन से कहते हैं, तो वो हमारे मन में ही सर्वप्रथम रिकॉर्ड हो जाती है और हम उसे मरते दम तक नहीं भूलते हैं। ये मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। कभी भी आपके प्रति कोई गलत सोचे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो आप इस बात को रिपीट नहीं करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी सोच, मेरे भाग्य मेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, हे प्रभु आप उसको माफ कर देना। उसको पता नहीं उसने क्या किया, और उस सद्बुद्धि उसे प्रदान करना। ऐसी दुआएं मांगने पर ये दुआएं हमारे को ही रिटर्न आती हैं और 4 दिनों में वो बात जो हमारे दिमाग में चली गई, जब हम अपने शरीर का त्याग करेंगे, तो वो हमें अपने साथ कोई भी खराब कर्म, खराब सोच हमारे साथ लेकर नहीं जाना है। हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाना है। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य होता है। अगर वर्तमान सुंदर हो जाता है, अगर हमारा वर्तमान सुंदर होगा, तो 100% हमारा भविष्य सुंदर होगा, क्योंकि वर्तमान की एक्टिविटीज, वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। क्षमा करना बहुत आसान है और उससे भी अधिक फायदेमंद है। क्षमा करना एक सोच ही तो है, एक थॉट है, उसमें कोई मेहनत तो लगती नहीं है। क्षमा करने में क्या, क्षमा करना, इस काम को दुनिया ने बहुत कठिन बना दिया है। कोई किसी को भी मरने दम तक क्षमा नहीं कर सकता। दुनिया प्यार से कहती है, हम तो इस बात को मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। सारा खेल यह है कि हम अपने जीवन में क्या संकल्प लेते हैं। इतिहास इसका गवाह है कि अगर रत्नाकर नामक खूंखार डाकू भगवान के दर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में उनकी हत्या करके उनके पास का धन, रुपये लूट लेता और अपने एक सोच बदलने पर, दृढ़ संकल्प से भक्ति के मार्ग पर चलने पर आगे जाके अपने जीवन में वाल्मीकि बना, जिसने हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना की। यानी प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के पूर्व ही रामायण की रचना हुई। भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। साथियों, आप समझ सकते हैं कि हमारे क्षमा और एक दृढ़ संकल्प, अच्छी सोच का पावर क्या है।
साथियों, आपको अगर यह प्रेरणाजनक वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखकर भेजें और इस वीडियो को जनहित के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों में, मित्र मंडली में, दोस्तों में, परिजनों में, अपने समाज में अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। अपना इस अनमोल जन्म को, अपना इस अनमोल जीवन को साकार करें। नमस्कार।